हम बात करते हैं व्यवस्था सिद्धांत के प्रकार। तो व्यवस्था सिद्धांत के प्रकारों को मुख्यतः दो भागों में विभाजित किया जाता है। दो प्रकार की व्यवस्थाएं हमें देखने को मिलती है। नंबर एक पे हम बंद व्यवस्था की बात करते हैं और दूसरे पे हम खुली व्यवस्था की बात करते हैं। बंद व्यवस्था को देख लीजिए, बंद व्यवस्था क्या है? यह कठोर और अस्थायी प्रकृति की होती है। जो बंद व्यवस्था होती है वो कठोर होती है, उसमें लचीलापन नहीं होता है और अस्थायी प्रकृति की होती है। अस्थायी का मतलब जो एक बार स्ट्रक्चर बन गया तो बन गया, उसमें चेंजेस नहीं होंगे। उसके साथ साथ बंद व्यवस्था है उसमें इसमें सूचना तंत्र तथा नियंत्रण तंत्र इस स्थिति में होता है कि वो वांछित परिणाम प्राप्त कर सके। कहने का मतलब है कि इसमें सूचना जो तंत्र है और जो नियंत्रण तंत्र है, यानी सूचना और नियंत्रण तंत्र इस स्थिति में होता है, ये इतना प्रभावपूर्ण होता है कि ये जो परिणाम है उन वांछित परिणामों की आपूर्ति खुद से कर सके। कहने का मतलब ये कि बंद व्यवस्था कहीं ना कहीं सेल्फ डिपेंड वाली व्यवस्था है जो अपने वांछित परिणामों की पूर्ति खुद कर सके, यानी सेल्फ डिपेंड हम इसको कह सकते हैं कि सेल्फ डिपेंड व्यवस्था है बंद व्यवस्था। उसके बाद हम खुली व्यवस्था की बात करें तो यह वो व्यवस्था होती है जो बाहरी वातावरण पर निर्भर करती है। ये जो व्यवस्था है ये नॉर्मली बाहर के वातावरण पर क्या करती है? निर्भर करती है, डिपेंड होती है और इसमें वातावरण के प्रभाव द्वारा व्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव को देखा जाता है। यानी वातावरण के द्वारा जो इम्पैक्ट व्यवस्था पे पड़ रहे हैं उन इम्पैक्टों को देखने की कोशिश की जाती है खुली व्यवस्था। सभी जीव, व्यक्ति, पेड़ पौधे तथा मानवीय संगठन खुली व्यवस्था के उदाहरण। यानी कि सिंपल सी बात है कि खुली व्यवस्था का मतलब यह है कि जो चीज पूरी खुली में है और उस पर बाहर के वातावरण का जो प्रभाव पड़ रहा है तो वो व्यवस्था हमारी कहलाएगी कौन? खुली व्यवस्था की श्रेणी में उसको हम रखेंगे। तो खुली व्यवस्था और बंद व्यवस्था को नॉर्मली आप समझ रहे हो कि भाई क्या अंतर है इन दोनों के बीच। खुली व्यवस्था का जैसे हमने जिक्र किया कि व्यवस्था कहीं ना कहीं बाहर के वातावरण पर निर्भर करती है और दूसरी बात कि बाहर के वातावरण का जो प्रभाव इस व्यवस्था पर पड़ता है उस प्रभाव को भी हम देखने की कोशिश करते हैं खुली व्यवस्था के तहत। लेकिन बंद व्यवस्था के तहत स्थिति में कंसेप्ट नहीं होता है, सेल्फ डिपेंड होता है और इसका नियंत्रण और सूचना तंत्र का जो इस्तेमाल है वो इस तरीके से होता है कि ये वांछित जो प्राप्ति है वो खुद से करता है। तो इस तरीके से बेसिक डिफरेंट है खुली और बंद व्यवस्था। तो इस तरीके से आपका व्यवस्था सिद्धांत सिस्टम थ्योरी का